नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह हम आपके लिए आज फिर हाजिर हुए हैं करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। किस प्रकार से हैं वो करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। खेल से हमने दोस्तों 8 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, स्थान से हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, पुरस्कार से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, रक्षा से हमने दोस्तों 2 क्वेश्चन लिए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, योजना से भी 2 क्वेश्चन हैं, दिवस से भी 2 क्वेश्चन हैं और विविध से हमने 9 क्वेश्चन लिए हैं। टोटल मिलाकर 35 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे खेल के साथ, ठीक है। हाल ही में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए चुना है? ऑप्शन देखते हैं। ए है विराट कोहली, बी है जो रूट, सी है बाबर आजम और डी है पैट कमिंस। तो किसको अभी ट्रॉफी प्रदान की गई है? पैट कमिंस को। ये ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, कैप्टन भी है वो ऑस्ट्रेलिया के। इनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है आईसीसी की तरफ से। ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया जाता है उस स्वरूप उसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में आईसीसी पुरुष वर्ग वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है उस्मान ख्वाजा, बी है मिचेल स्टार्क, सी है विराट कोहली और डी है मोहम्मद रिजवान। तो किसको दिया गया है अभी? अपने विराट कोहली जी को, ठीक है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। और उस्मान ख्वाजा है, इनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है, ठीक है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है नोवाक जोकोविच और सिमोन बोलेली की जोड़ी ने, बी है लिएंडर पेस और नोवाक जोकोविच, सी है एंडी वाव ससोरी और सिमोन बोलेली की जोड़ी ने और डी है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। तो किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का खिताब? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया का इनका साथी था। इन दोनों ने अभी मेंस का जो खिताब जीता है डबल्स का, वो जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होता है। अब हम देख लेते हैं। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स का फाइनल जीतने के साथ ही वे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी हैं, लगभग 43 प्लस इनकी एज है, ठीक है। तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना जी। इसके साथ बात की जाए, जो ये खिताब भारत को इससे पहले 7 साल पहले मिला था 2017 में, और उस टाइम भी अपने जो रोहन बोपन्ना थे उन्हीं ने ही फ्रेंच ओपन्स का जो मिक्स का डबल का खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। उस टाइम इन्होंने फ्रेंच ओपन में ये डबल्स का खिताब जीता था और अभी ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स का खिताब में फाइनल में ये जीते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? ए है गोपी थोनाकल, बी है पुष्पेंद्र सिंह, सी है मान सिंह और डी है वीरा सिंह। तो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मान सिंह। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 है जो हांगकांग में हुई थी, ठीक है। उसमें जो मान सिंह जी था, ये इन्होंने जो समय निकाला था 2 घंटा 14 मिनट और 19 सेकंड का इन्होंने समय निकाल करके स्वर्ण पदक जीता था और ये दूसरे भारतीय बन गए थे, ठीक है। लेकिन पहले भारतीय की बात करें हम तो पहले भारतीय गोपी थोनाकल थे, जिन्होंने 2017 में जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप थी जो चाइना में हुई थी डोंगगुआन में, उस वक्त उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट और 48 सेकंड का समय निकाला था। तो पहले भारतीय तो कौन है? गोपी थोनाकल। और अब दूसरे भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है?
ऑप्शन देखते हैं, ए है मारिया शारापोवा, बी है सेरेना विलियम्स, डी है आरियाना साबालेंका और डी है केनवेन झेंग। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब महिला वर्ग में बात की जाए, महिला सिंगल्स में, तो आरियाना साबालेंका ने जीता है। ये बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने चाइना की जो खिलाड़ी है किनवेन को इन्होंने हराया था। और इन्होंने जो हराने के बाद में इनको डेफेन अकुस्टर मेमोरियल कप दिया गया है, जो लगातार इन्होंने दूसरी बार ये कप जीता है। अब डेफेन अकुस्टर मेमोरियल कप क्या है? डेफेन अकुस्टर मेमोरियल कप उस महिला खिलाड़ी को दिया जाता है, उस महिला सिंगल्स खिलाड़ी को दिया जाता है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतती है। ठीक है। अब पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो खिताब जीता है वो इटली के जेनिक सिनर है, उन्होंने जीता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, इटली के है जेनिक सिनर, और इन्होंने डेनियल मेदवेद को हराया था। तो पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में जेनिक सिनर है, और महिला वर्ग की बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो आरियाना साबालेंका है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है? ए है दिव्यांश सिंह पंवार, बी है अमनप्रीत सिंह, सी है रुद्रांश पाटिल और डी है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो किसने जीता है अभी 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड? दिव्यांश सिंह पंवार ने। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो अभी इंडिया ओपन 2024 की महिला एकल की बात की जाए तो ये ताई तज्जू यिंग है, ये चीनी ताइपे की खिलाड़ी है, और इन्होंने चीनी खिलाड़ी जो है चेन यूफी, इसको इन्होंने हरा करके ये खिताब जीता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, सूर्य कुमार यादव जी, इनको T20 का मिला है। वनडे की बात की जाए तो अपने विराट कोहली है, और टेस्ट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हैं, और ओवरऑल बात की जाए क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो अपने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को मिला है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ऑप्शन देखेंगे, ए है ज्योति रावत, बी है प्रीति रज्जक, सी है स्वाति तिवारी और डी है रुचिका श्रीवास्तव। तो अभी महिला जो बनी है पहली महिला सूबेदार भारतीय सेना में, वो प्रीति रजक बनी है। ठीक है, प्रीति रजक एक चैंपियन ट्रैप शूटर है जो अभी लास्ट 22 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना में जो सैन्य पुलिस कोर है उसमें ये भर्ती हुई थी। उसके बाद जो चीन में जो 19वें एशियाई खेल हुए थे चीन के हांगझोंग में उनमें महिला ट्रैप स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, और वो जीतने के बाद ही इनको सूबेदार का पद, आउट ऑफ टर्न में इनको प्रमोशन मिला है सूबेदार के पद पे। ठीक है, ये प्रीति रजक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। हाल ही में नीतीश कुमार ने प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से ये भी कौन सी बार
बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो कौन सी ली है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने 9वीं बार ये शपथ ली है। ये नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री। अब ये देखकर शपथ ले रहे हैं, इनको शायद देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9वीं बार शपथ ले रहे हैं, तो ये जो शपथ पत्र है ये तो इनको वैसे ही याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। स्थान से क्वेश्चन, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है गोवा। तो ऑपरेशन अमृत का संबंध की बात की जाए तो ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये क्यों किया गया है? ये एंटीबायोटिक की जो दवाइयाँ होती है आजकल, जो हम मेडिकल स्टोर पर हम जा कर के ले लेते हैं, उसके लिए जो ये खतरनाक साबित होती है, इसलिए इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अमृत, जिसमें कोई भी जो मेडिकल शॉप वाले होते हैं वो बगैर डॉक्टर की पर्ची को देखे बगैर दवाई नहीं देंगे। तो उसका ही संबंध है ये अमृत, ऑपरेशन अमृत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन अमृत कहाँ चल रहा है? केरल में चल रहा है। हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है? तो ऑप्शन है, ए है भारत, बी है रूस, सी है नेपाल और डी है चीन। तो अभी भारत के उड़ीसा में, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने जो सिपलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, जो पर्यटक आते हैं उनको मेलानोस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करने के लिए। ठीक है, मेलानोस्टिक एक प्रकार का बाघ है जो थोड़ा डार्क टाइप का होता है, तो उसके लिए ये दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा हुई है। कहाँ हुई है? ये अपने भारत के ओडिशा राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है मालदीव, सी है कनाडा और डी है नेपाल। तो अभी हाल ही में कनाडा ने जो 22 जनवरी है उसको अयोध्या राम दिवस घोषित किया है। ठीक है, पुरस्कार से देखेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, ऑप्शन है, ए है नई दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है मुंबई और डी है ए और बी दोनों। तो अभी जो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 मिला है वो नई दिल्ली और बेंगलुरु को संयुक्त रूप से मिला है। नई दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा और बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 यानी कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब उसको मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो ए है कर्पूरी ठाकुर, बी है लाल कृष्ण आडवाणी, सी है दिलीप कुमार और डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो किसको मिला है? घोषणा हुई अभी कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1967 में उप मुख्यमंत्री बने थे, 1971 में और 1977 में ये चीफ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, ये इनको भी प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? संस्थागत श्रेणी में बात की जाए तो ए है ऑप्शन लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, बी है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सी है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश और डी है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो अभी किसको मिला गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल 2024 का अवार्ड है वो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को ये मिला है। ये कब दिया जाता है? इस पुरस्कार की घोषणा जो अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी जो जयंती आती है 23 जनवरी को, उस वक्त इसकी घोषणा की जाती है। इसको दोस्तों 2 तरीके से दिया जाता है। अगर किसी संस्था को देना हो तो उसको 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के मामले में ये पुरस्कार दिया जाता है तो 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो इनको भी थोड़ा पढ़ लेना है आप। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में बीसीसीआई ने
कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ए है लाला अमरनाथ, बी है फारूक इंजीनियर, सी है रवि शास्त्री और डी है बी और सी दोनों। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट फारूक इंजीनियर को भी मिला है और रवि शास्त्री को मिला है। तो हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री। ये बीसीसीआई द्वारा यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेट का अवार्ड होता है वो दिया जाता है और ये जो रिटायर खिलाड़ी होते हैं उनको ही प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखना है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? फारूक इंजीनियर को और रवि शास्त्री को। हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन है ए है 132, बी है 126, सी है 113 और डी है 136। तो पद्म पुरस्कार कितने? 132। इसमें इसको 3 तरीके से दिया जाता है दोस्तों। पहला है पद्म विभूषण, जिसमें हमें इसमें 5 पुरस्कार दिए जा रहे हैं 5 लोगों को। पद्म भूषण 17 है और पद्म श्री 110, कुल मिलाकर 132 पुरस्कार जो पद्म पुरस्कार है वो प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अभी रक्षा से देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ए है जापान, बी है यूएई, सी है मिस्र और डी है ब्रिटेन। तो दूसरा जो अभ्यास है संयुक्त सैन्य अभ्यास वो अभी मिस्र के साथ किया है, साइक्लोन। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो दोनों सेनाओं के मध्य ये अभ्यास है जो दूसरा संस्करण है। 22 जनवरी से 1 फरवरी तक ये अभ्यास चल रहा है। मिस्र में चल रहा है, मिस्र में जगह है अशांत में ये चल रहा है। ठीक है, और पहला जो संस्करण हुआ था वो भारत में हुआ था, पिछले साल हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। तो ऑपरेशन संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का संबंध अपने भारत और मिस्र के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है ए है ईरान, बी है किर्गिस्तान, सी है इंडोनेशिया और डी है जापान। तो किसके साथ किया गया है? खंजर किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के बकलो है, उसमें 22 जनवरी से 3 फरवरी तक ये अभ्यास चल रहा है और ये 11 नंबर का संस्करण है। इसको भी अब ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन खंजर का संबंध किस देश के साथ है? तो किर्गिस्तान के साथ है। प्रश्न आ सकता है भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो चल रहा है? तो ऑप्शन में आपको ये खंजर भी मिल जाएगा, तो राइट आंसर आपका खंजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सवाल। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? ए है जापान, बी है इजराइल, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है कनाडा। तो 5वां देश अभी कौन बना है? जापान बना है। पहले अमेरिका था, 1 नंबर पर अमेरिका है, दूसरा रूस, चीन, भारत, उसके बाद अभी जापान भी मून स्नाइपर उतारने वाला देश जो बना है वो 5वां बन गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ए है केप वर्डे, बी है नाइजीरिया, सी है कैमरून और डी है कांगो। तो पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम वो कैमरून ने प्रारंभ किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अब योजना से है, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है ए है प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, बी है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सी है प्रधानमंत्री सौर योजना और डी है प्रधानमंत्री सूर्य तिलक योजना। तो क्या होगा राइट आंसर? आप सौर से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कभी आप प्रधानमंत्री सौर योजना कर दो या सोलर पैनल योजना कर दो तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो 1 करोड़ परिवारों को उनकी छत पर सौर पैनल लगाए जाएंगे जिससे वो बिजली की जो खपत अपने कर सकते हैं। और ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति शुरू की है? ए है कर्नाटक, बी है केरल,
सी है तमिलनाडु और डी है तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य ने अभी गृह ज्योति योजना शुरू की है और ये बिजली फ्री से संबंधित है, थोड़ा इसको ध्यान रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी गृह ज्योति योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही दिवस से है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 27 जनवरी। तो अभी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, साथ ही पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को ही आता है। 24 जनवरी की बात की जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है। 26 जनवरी को आपको पता ही है गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? ए है 27 जनवरी, बी है 28 जनवरी, सी है 29 जनवरी और डी है 30 जनवरी। तो शहीद दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है अपने गांधी जी की पुण्य तिथि के ऊपर। ठीक है, और 28 जनवरी को भी थोड़ा ध्यान रख लेना, लाला लाजपत राय जयंती आती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए है 8वां, बी है 9वां, सी है 10वां और डी है 11वां। तो फोर्ब्स जो रिपोर्ट जारी करता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो स्वर्ण भंडार है उसके मामले में भारत को 9वां स्थान मिला है। ठीक है, पहले नंबर पे यूएस आता है, जर्मनी, इटली, ये देश आते हैं। तो अपन भारत का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है, ध्यान रखना है इसको भी। हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ए है कुवैती दिनार, बी है बहरीन दिनार, सी है ओमानी रियाल और डी है अमेरिकी डॉलर। फोर्ब्स के अनुसार जो सबसे मजबूत करेंसी मानी गई है वो कुवैती दिनार को माना गया है। ठीक है, इसको पहला नंबर माना गया है। दूसरी रैंक की बात की जाए तो बहरीन की जो दिनार है उसको सेकंड मजबूत करेंसी माना गया है और ओमानी रियाल को थर्ड मजबूत करेंसी माना गया है। अमेरिकी डॉलर की बात की जाए तो इसकी रैंक 10वीं मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? ए है अरुणाचली याक, बी है नीलगाय, सी है हिमालयन वुल्फ और डी है जंगली भैंस। तो IUCN ने जो पहली बार असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है वो हिमालयन वुल्फ यानी कि भेड़िया। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली भारत और जो नेपाल, चाइना जो ऊपर का एरिया होता है, लगभग 10,000 से 18,000 जो फीट की ऊंचाई होती है, वहाँ पर ये बर्फ इलाकों में पाया जाता है। अभी ये इसको असुरक्षित माना गया है। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से झुंड में ये शिकार करते हैं, तो आपको पता ही इस चीज़ का। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है सेंड्स ऐप, बी है अनुवादनी ऐप, सी है चैंपियन ऐप और डी है ई साक्षी ऐप। तो अभी केंद्र सरकार ने अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है और ये लगभग 22 भाषा जो अपने 8वीं सूची में है उनको ये ट्रांसलेट करेगी और AI संचालित है ये। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन है। ए है संविधान पढ़ो और पढ़ाओ, बी है संविधान को पढ़ो और जियो, सी है हमारा संविधान हमारा सम्मान और डी है संविधान साक्षरता अभियान। क्या होगा राइट आंसर? हमारा संविधान हमारा सम्मान। अभी अपने जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने 24 जनवरी को इसकी अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अभी 26 जनवरी गई थी गणतंत्र दिवस, उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो पूछा गया है। ए है जो बाइडेन, बी है कई मैनुअल मैक्रो और सी है रूसी सुनक और डी है अब्देल फतेह अली सीसी।
तो अभी जो राष्ट्रपति आए थे वो कम्युनियल मैक्रो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो अपने गणतंत्र दिवस के ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन है ए है ईरान, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है रूस। तो किसके साथ किया है? जापान के साथ। ठीक है, इसमें भारत की जो कंपनी थी वो ACME और जापान की कंपनी की बात की जाए तो जापान की कंपनी थी IHI। ठीक है, इनके मध्य ये समझौता हुआ है। ठीक है, ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम ए है महिला सशक्तिकरण, बी है आत्मनिर्भर भारत, सी है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत और डी है प्रौद्योगिकी और नवाचार। गणतंत्र दिवस 2024 की जो थीम थी वो ऑप्शन सी है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अंतिम सवाल आज का दोस्तों, हाल ही में देश का पहला मानव रहित थाना, पुलिस थाना जो है किस राज्य में बन रहा है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो अभी गुजरात में, गुजरात का जो गांधीनगर है वहां पर इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो गिफ्ट सिटी है वहां पर पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन बन रहा है। उस पुलिस थाने में कोई पुलिस से अधिकारी या नहीं रहेंगे, वो फील्ड में रहेंगे और वहां कियोस्क के माध्यम से वो कार्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले बुधवार को फिर से करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।